हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिरेलमेंट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि जियांग बस की वेट कर रही होती है। बाद में सीन बात करती है कि जब मैंने वह स्टोरी पढ़ ली थी जिसमें एक इंसान बता रहा था कि मेरा एक दोस्त गायब हो गया था, तब जियांग ने अगले वाले से कॉन्टैक्ट कर लिया था और कह रही होती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है और मैं एक स्पेस ट्रैवलर हूँ, क्या आप मिल सकते हैं। आगे से मैसेज लियान कर रहा होता है और कह रहा था ठीक है, तुम 3 बजे जगह पर आ जाना, मैं काला छाता लेकर वहाँ पर आऊंगा, इस प्रकार तुम मुझको पहचान सकती हो। इसके लिए जियांग ने भी आवर दी थी। अब यहाँ जियांग बस में बैठ जाती है और यहाँ चली जाती है। वहीं लियान को भी देखते हैं, अभी जियांग के पास आ रहा होता है। तभी इसके बाद जो का कॉल आता है और कह रहा होता है कि मुझे जियांग नहीं मिल रही है, क्यों कहाँ पर है। मैंने उसको थोड़ा डांट दिया था और पता नहीं है क्यों कहाँ पर है। लियान पहले कहता कि तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर जो कहता है कि मैं बाहर गया हुआ हूँ, इसलिए तुम ये काम करो। लियान कहता है ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। अगले इसमें जियांग को देखते हैं जो कि जगह पर आ जाती है जहाँ पे लियान ने आने के लिए कहा था और काफी टाइम तक जियांग का वेट भी करती है और यहाँ पर शाम हो जाती है। अपने फोन में मैसेज को भी देखती है और कह रही होती है कि अगर 3 बजे आना नहीं था तो उसे कम से कम मेरे पास मैसेज कर देना चाहिए था। जियांग यहीं पर अपने फोन को रख देती है और बाद में चली जाती है। जियांग बाद में बाहर आती है और एक जगह पर बैठी हुई थी और अपने आप से कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर आए भी 1 महीना हो गया है, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं सैलून में वापस नहीं जा सकती हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगले इसमें लियान को देखते हैं जो कि जगह पर आ जाता है जहाँ पर जियांग ने आने के लिए कहा था। लियान यहाँ पर एक वेटर के पास आता है और कह रहा था कि आपने मेरे पास एक कॉल की थी। यहाँ पर मीला कह रही होती है कि तुम्हारी दोस्त यहाँ पर आई थी, उसने मेरा फोन यहाँ पर छोड़ दिया है। लियान बाद में फोन को देख रहा होता है और इसी पता चलता है कि यह फोन तो वही है जो कि जियांग का था। वह इस फोन से अपने फोन पर कॉल करता है और इसी पता चलता है यह फोन तो जियांग का है। लियान बाद में पिछले कुछ सीन्स को याद करता है और इसे यकीन हो जाता है कि जो जियांग ने कहा था वह सच था, उसने टाइम ट्रेवल किया है। अगले इसमें जियांग को देखते हैं जो कि पानी में भीग रही होती है और पैदल जा रही होती है और यहाँ पर चिल्ला रही होती है और बाद में शल्डर के बीच में आ जाती है। एक गाड़ी को टक्कर मारने वाली थी लेकिन तभी यहाँ पर लियान आ जाता है और जियांग को बचा लेता है और बाद में कह रहा था कि क्या तुम पागल हो। जियांग बाद में लियान को गले लगा लेती है और कह रही होती है कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। लियान इसे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, चलो उस जगह पर चलते हैं। बाद में दोनों बात करे होते हैं। यहाँ पर जियांग लियान से कह रही होती है कि यह वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की है, लेकिन लियान कहता है कि मैं उस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। जियांग यहाँ पर कहती है कि कोई मुझ पर शक कर रहा है लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन लियान कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो। लियान बाद में फोन को दिखाता है और जियांग कह रही होती है कि फोन तुम्हारे पास कैसे आया। लियान बाद में बता रहा होता है कि मैं इंसान वही हूँ जिसने पोस्ट लिखी थी और तुम्हें अपनों से मिलने के लिए आई थी। जियांग बाद में लियान के चाहते की ओर देखती है और ये काला होता है। पता चल जाता है कि यह वही इंसान है जिससे मैं मिलने वाली थी। लियान बाद में जियांग को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि असली जियांग कहाँ पर है मुझे बताओ और तुम उसकी बॉडी का यूज क्यों कर रही हो। यहाँ पर जियांग कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ क्यों कहाँ पर है और मुझे भी उसकी बॉडी का यूज नहीं करना है। लियान बाद अपने आप से कह रहा था अगर इसने टाइम ट्रेवल किया है तो यांग मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इस दुनिया में नहीं है, वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। लियान यहाँ पर जियांग के गले पकड़ लेता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर कैसे आई थी। यहाँ पर जियांग कह रही होती है कि तुम मुझको नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझको मार दिया तो ओरिजिनल जियांग यहाँ पर नहीं आ पाएगी। लियान बाद में जियांग को उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर जियांग पहली बार आई थी। जियांग बाद में लियान से कहती है कि तुम इस जगह को कैसे जानते हो। यहाँ पर लियान कह रहा होता है जब तुम यहाँ पर पहली बार आई थी तब मुझे यहाँ के फोन पर कोऑर्डिनेट मिले थे। जियांग यहाँ पर यांग का नाम सुनती है और बाद में कह रही होती है, लेकिन इससे पहले लियान बोल पड़ता है और कह रहा था कि यह तुम यांग को जानती हो। जियांग यहाँ पर हाँ भरती है और बता रही होती है कि यह फोन उसने मुझको दिया था। लियान बाद में जियांग को पकड़ता है और कह रहा था कि वो कैसा है, क्या वो ठीक है, क्या उसका प्यार ठीक है। जियांग यहाँ पर कहती है कि मैं इतने करीब नहीं थे, उसने मुझको सिर्फ ये फोन दिया था और मुझे कुछ भी नहीं पता है। लियान बाद में जियांग से कह रहा होता है कि चलो तुम्हारी दुनिया में चलते हैं, मुझे बताओ क्यों पर कैसे जाना है, मुझे जियांग से मिलना है। लेकिन जियांग यहाँ पर कह रही होती है कि मैं नहीं जानती कि वापिस कैसे जाना है, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही चली जाती। जियांग बाद में पानी में जा रही होती है लेकिन लियान इसको पकड़ लेता है और कह रहा था तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर जियांग कहती है कि मैं पानी के अंदर से होकर यहाँ पर पहुंची हूँ और इस प्रकार मैं वापस जा सकती हूँ, लेकिन लियान इसको ऐसा नहीं करने देता और कह रहा होता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जियांग मेरे पास नहीं आ पाएगी। लियान वो जियांग से डील करता है और कह रहा होता है कि तुम सैलून में वापस जाओगी और वहाँ पर पहले जैसे काम करोगी और किसी को पता नहीं चलने दोगी कि तुम नकली जियांग हो। लेकिन जियांग कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं भाग जाऊंगी। लेकिन लियान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। लियान बाद में इसके फोन को दिखाता है और कह रहा था कि तुम इस फोन के बिना वापस नहीं जा सकती हो, इसलिए मुझको यकीन है कि तुम नहीं भागोगी। लियान बाद में जियांग को सैलून के पास छोड़ देता है। जियांग बाद में जो से मिल रही होती है और जो इसे कह रहा होता है कि तुम ऐसे क्यों भाग गई थी, क्या तुम दोस्त के ठहराने से डर रही थी।
यहाँ पर जियांग कहती है तुम जो कुछ भी कहो कह सकते हो, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की है, सभी गलती लिंक की थी। जो बाद में जियांग से कहता है कि तुम पहले वाला काम नहीं कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पर स्पाई का काम करना होगा और हेले ने तुम्हारी इस महीने की पेमेंट भी काट ली है। जियांग भी बाद में बाहर आती है और स्पाई का काम करने लगती है और उस सीन के बारे में याद करी होती है कि जब लियान मुझको डांट रहा था तब उसने कह दिया था मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने दोस्त जियांग की परवाह है। अगले इसमें लियान को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से मिल रहा होता है। इसके फ्रेंड का नाम ली होता है। लियान अब ली को दोनों फोन दे रहा था और कह रहा था कि मैं इनके बारे में पता करना है कि ये फोन कैसे हैं। ली पूछ रहा था फोन किसके हैं। यहाँ पर लियान कहता है कि एक फोन मेरे दोस्त का है और दूसरा फोन वहाँ से है जहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेट मिले थे, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ खून का धब्बा था, तुम इसकी जांच करो। ली कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। अगले सीन में सैलून के अंदर के को देखते हैं, साथ में और क्ली होती हैं। इनको आप एक नोटिफिकेशन मिलती है। बाद में हिलेन इनको आकर बता रही होती है कि ये नोटिफिकेशन जूनियर स्टाइलिस्ट के लिए है, अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें प्रमोट किया जाएगा। ये सभी अगर के को पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे होते हैं। के भी इसके लिए हामी भर देती है। यहीं पर हम जियांग को भी देखते हैं, वो यहाँ पर स्पाई कर रही होती है। उसने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर जो इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम नोटिफिकेशन क्यों नहीं पढ़ रही हो, अब जो कुछ भी होना था वो हो गया है, तुम्हारी पेमेंट पहले से कट गई है। जो बाद में इसको बुक देता है जो कि हेयर कटिंग के बारे में थी और इसको पढ़ने के लिए कह रहा था। बाद में जो लियान के पास कॉल करता है और कह रहा था कि जियांग के साथ क्या चल रहा है, वो आजकल खाना नहीं खा रही है, सिर्फ यहाँ पर स्पाई करती रहती है। अगले इसमें जियांग सैलून से बाहर आती है और यहाँ पर लियान होता है। लियान अब जियांग से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि किसी को तुम्हारे बारे में शक मत होने देना, तुम इस प्रकार अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। जियांग कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपना जीवन न बर्बाद करने के लिए क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर लियान कह रहा होता है कि तुम्हें जूनियर स्टाइलिस्ट टेस्ट में भाग लेना चाहिए। जियांग अपनी से कहती है कि तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अगले इसमें रात को जियांग अपने रूम के अंदर होती है और अपने आप से कह रही होती है कि सभी मुझको कम आंकते हैं, लेकिन मैं साबित करके दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ। मैंने पहले बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरे साथ गलती हुआ था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं और भी मेहनत करूंगी। बाद में जियांग यहाँ पर बाहर आती है और जो ने जो हेयर कटिंग की बुक दी थी उसको पढ़ने लगती है और अगले इसमें जो से मिलती है और कह रही होती है यह बुक मैंने पहले पढ़ ली है, क्या आप मुझे हेयर कटिंग के बारे में और कुछ सिखा सकते हैं। जो भी इसके लिए यहाँ पर देता है और बाद में इसको हेयर कटिंग के बारे में सिखा रहा होता है। अगले सीन में हम एपिसोड 8 में देखते हैं जहाँ पर जियांग लगातार अपना काम करी होती है और यहीं पर सो जाती है। फिर सुबह जो आता है और जियांग से कह रहा होता है कि तुम पहले बुझे मेहनत कर चुकी हो, यह काम एक दिन में नहीं होने वाला, तुम एक महीने में यह सब नहीं सीख सकती हो। लेकिन जियांग यहाँ पर काम आने वाली थी। जियांग बाद में बाहर आती है, लेकिन तभी जो आता है और देखता है कि जियांग नीचे गिर गई है। अगले इसमें जियांग अपने रूम से बाहर आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो होता है और कह रहा होता है कि तुम फिर से काम पर नहीं जा सकती और तुम इस प्रकार लगातार काम नहीं कर सकती हो, तुम्हें बहुत ही तेज बुखार था और नहीं तुम कुछ खा पी रही हो, क्या मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए लियान को बुलाना चाहिए। लेकिन ये मना कर देती है। जो यहाँ पर जियांग से कहता है कि ठीक है, तुम अब 2 दिन के लिए सैलून नहीं आओगी, तुम्हारी अब 2 दिन के लिए छुट्टी है और यहाँ पर आराम करो। जियांग कहती है ठीक है। कुछ टाइम के बाद जियांग देखती है कि बाहर कोई आया हुआ था और ये तो लियान होता है जो कि जियांग के लिए खाना ला था। लियान अब जियांग से कह रहा होता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में लियान इसको पकड़ लेता है और खाना खाने के लिए फोर्स कर रहा होता है और कह रहा था मुझे तुम्हारी हेल्थ की केयर है क्योंकि तुम जियांग की बॉडी के अंदर हो। जियांग भी बाद में खाना खाने लगती है और लियान की ओर देख रही होती है। लियान भी अपने पास्ट की शिकायत करता है जहाँ पर जियांग ऐसी खाना खा रही थी और लियान इसके पीछे खड़ा हुआ था। लियान बाद में जियांग को कह रहा होता है कि तुम दोनों सेम एक्टिंग क्यों कर रही हो। जियांग बाद में कहती है कि तुम ध्यान से देख लो कि तुम्हारे सामने कौन है। लियान जियांग को खाना खाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जियांग खाना नहीं खाती और दूर फेंक देती है और बाद में जा रही होती है, लेकिन लियान इसको पकड़ लेता है। तभी लियान के पास एक कॉल आ जाती है और जियांग अपने रूम के अंदर आ जाती है। लियान के पास यह कॉल जियांग की दादी का हुआ था जो कि अस्पताल के अंदर थी और वो जियांग से बात करना चाहती थी। लियान बाद में जियांग से बात करता है और कह रहा होता है अभी मेरे पास जियांग की दादी का कॉल आया था, वह तुमसे बात करना चाहती है। लेकिन जियांग पहले इसके लिए साफ ना कर देती है और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि उससे कैसे बात करनी है, क्योंकि मैंने अपनी दादी को कभी नहीं देखा, मुझे अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला और मैं अकेली ही बड़ी हुई हूँ। जियांग बाद में कहता कि मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। लियान बाद में पास्ट के सीन को भी याद करता है कि अकेला ही बड़ा हुआ था। लियान बाद में जियांग से कह रहा था कि आखिरी चीज है जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। जियांग की दादी अस्पताल के अंदर है और जियांग ने अपनी दादी के लिए बहुत कुछ किया था, तुम इस प्रकार इन सबको वेस्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें से बात करनी चाहिए। हालांकि जियांग बाद में बाहर आ जाती है और जब जियांग की दादी से बात कर रही होती है, जियांग की दादी कहती है कि तुम्हारी आंसू क्या हुआ है, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है। लेकिन जियांग कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारे बारे में क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर जियांग की दादी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बच्चा फील कर रही हूँ, तुम्हें बच्चा खाना खाना चाहिए और शराब पीना छोड़ दो ताकि तुम हेल्थी रह सको। अभी तुम बिजी होगी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, जब तुम फ्री हो तो मेरे पास कॉल भी कर लेना। जियांग कहती है कि ठीक है।
जियांग बाद में लियान के पास आती है। लियान इसे कह रहा होता है कि जूनियर स्टाइलिस्ट टेस्ट को लेकर खुद पर अधिक दबाव मत डालो। जियांग यहाँ पर कहती है कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ और न ही मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं खुद को साबित करने के लिए सब कर रही हूँ। जियांग बाद में अपने रूम के अंदर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जियांग सैलून के अंदर होती है और टेस्ट को लेकर खूब मेहनत कर रही होती है, साथ में यहाँ पर कटिंग भी करती है। अगले सीन जो को देखते हैं जो कि लियान से मिल रहा था और कह रहा था कि कल टेस्ट होने वाला, तुमको आना चाहिए। लेकिन लियान मना कर देता है और कह रहा था कि शायद जियांग मुझको वहाँ पर देखना नहीं चाहेगी। लेकिन जो कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुम वहाँ पर नहीं आई हो, पता नहीं तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। अगले इसमें जो को दिखाया जाता है, साथ में और क्लिक होती है। जो यहाँ सभी को पेपर देता है। तभी हम जियांग देखती है कि अब लियान भी आ गया है। कुछ टाइम के बाद इनका टाइम कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर यह टेस्ट के जीत लेती है और साथ में जियांग भी जीतती है। बाद में जो इन दोनों को बता रहा होता है ये तुम्हारा अगला टेस्ट प्रैक्टिकल राउंड होने वाला है और तुम में से एक विनर बाहर निकलेगा। जो यहाँ पर इनको एक प्रैक्टिकल कार्ड भी देता है, लेकिन बाद में जो को दिखाती है और कह रही होती है कि क्या सच में यही कार्ड है। जो पहले लियान की ओर देखता है और बाद में इनसे कह रहा होता है कि हाँ यही कार्ड है, अब तुम अपने काम पर लग जाओ, मुझे लियान से कुछ बात करनी है। बाद में जो लियान को बाहर ले आता है और कह रहा था कि तुमने कार्ड को चेंज क्यों किया, आखिर तुम चाहते क्या हो। लियान कहता है कि जियांग खुद को साबित करना चाहती है। जो कहता है कि और फेल हो गई तो क्या होगा। यहाँ पर लियान कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो पास हो सकती है। जो यहाँ पर कहता है कि वो पास हो सकती है, उसने रात और दिन बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसके पास कटिंग की बहुत ज्यादा स्किल्स भी है। अगले में सब अंदर होते हैं जहाँ पर जियांग और साथ में के अपना प्रैक्टिकल कर रही होती है। दोनों अपनी क्लिक पर प्रैक्टिकल कर रही होती है। बाद में इनका टाइम यहाँ पर पूरा हो जाता है। जियांग ने ली के ऊपर प्रैक्टिकल किया था और बाद में जियांग से पूछ रहे होते हैं कि तुमने जियांग के साथ ऐसा क्यों किया है और इसके सिर पर एक स्कार्फ क्यों लगा है। यहाँ पर जियांग कहती है कि ली ने मुझे कहा कि उन्हें बीएफ के साथ डेट पर जाना चाहती है और इसी चीज को ध्यान में देखते हुए मैंने ली के साथ ऐसा किया है। जो कहता है कि ये लुक बहुत ही प्यारा है। बाद में एलियन से पूछ रहा था कि तुम्हें लुक कैसा लगा। एलियन भी कहती है कि यही प्यारा है, लेकिन तुमने कोनों को नहीं काटा इसलिए मुझको ये लुक पसंद नहीं है। लियान भी जियांग से कह रहा होता है कि मैं हेलेन की बात से सहमत हूँ, लेकिन के का परफॉर्मेंस तुमसे बेहतर है, तुम पास नहीं हो सकती। बाद में लियान बाहर चला जाता है। जियांग भी इसके पीछे आती है। जो बाद में सभी को बताता है कि के विनर है। वही बात जियांग लियान से पूछ रही होती है तुमने ऐसा क्यों किया। लियान यहाँ पर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम एक महीने सब कुछ सीख जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इन्हें तुमसे अच्छा किया है। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम जो से सब कुछ सीख सकती हो। जियांग यहाँ पर कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मुझे नहीं पता पहले वाली जियांग क्या किया करती थी, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी अचीवमेंट चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझको नीची दृष्टि से देखते हो। अब मुझे पता चल गया है कि तुम नैरो माइंडेड हो। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 8 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।